अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज के कुछ टिप्स और कुछ इंफॉर्मेशंस जो नेसेसरी है आपको जानने के लिए फॉर सीयूईटी। इंफॉर्मेशन नंबर 1, यू हैव दिस टाइम मैक्सिमम की लिमिट रखी गई है। मैक्सिमम सब्जेक्ट जो आप भर सकते हो सीयूईटी में दैट इज 6। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इन विच यू कैन अप्लाई इज 60 एंड मैक्सिमम कोर्सेज यू कैन इनरोल फॉर इज आल्सो 60। सो ये पहले तक नहीं था बट इस टाइम हुआ है, बट दिस इज मोर देन इनफ। 60 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। डीयू एक यूनिवर्सिटी मानी जाएगी और डीयू के अंदर ही 73 कॉलेजेस आते हैं अराउंड। सो इट इज ऑलरेडी मोर देन इनफ और 60 कोर्सेज तो भाई बहुत होते हैं। Insider tip in this point is that enroll in as many universities you can, enroll in as many courses as you can। ये बात याद रखना कि मैक्सिमम सब्जेक्ट 6 दिए गए हैं आपको, ये 6 सब्जेक्ट 6 के 6 ले लो, 4 5 मत फिल करो। 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम है तो 6 में पूरे भरो। टिप नंबर 2, ये आप अभी से ध्यान रखो कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करने वाले हो उसमें प्रायोरिटी में आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं आपको बता सकता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एकेडमिक्स को तो ध्यान दिया ही जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट नॉन एकेडमिक साइड स्पोर्ट्स हो गया, आपका सीसी एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा ग्रूम हो जाते हो आप। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो बोलते हैं दैट कम्स ट्रू व्हेन यू रीच दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी एकदम परफेक्ट हो जाती है। ये दोनों को आपको प्रायोरिटी में रखना है, बट एज अर्लियर सेड आपको एज मेनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। आप एक अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई जरूर कर लेना, और भी अगर आपको यूनिवर्सिटीज के नेम चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल पिन दैट कमेंट। ओके। टिप नंबर 3, अगर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट अभी तक आपका नहीं बना है या कास्ट सर्टिफिकेट, वो जल्द से जल्द बनवा लो, और कोई भी अपडेट्स उसमें नेसेसरी है तो वो भी करवा लो। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने की चीजें हैं वो 1 अप्रैल पे आप रिन्यू करवा सकते हो, और अगर नहीं बना है तो आप नया बनवा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट जो आपका मेन आधार कार्ड होता है उसमें अगर आपका नंबर अपडेट नहीं है तो वो चीज करवा लो, बिकॉज जो आपका आधार वेरीफाइड नंबर होगा उसी में ओटीपी जाएगा। सो ये थिंग प्रायोरिटी बेसिस पे कर लो। टिप नंबर 4, कौन कौन से वो 6 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आपको लेने हैं। नंबर 1, एक लैंग्वेज आपको लेनी है। जो भी लैंग्वेज आपने 12th में पढ़ी है वो ही लैंग्वेज आप लेना। या तो इंग्लिश पढ़ी होगी आपने या तो हिंदी पढ़ी होगी। अगर इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ी है तो इंग्लिश ले लो, या जिसमें आप बेटर हो, इंग्लिश आई वुड सजेस्ट। सेकंड सब्जेक्ट जीटी। जीटी मींस जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट को आपको लेना है। उसका रीजन क्यों लेना है वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। थर्ड, एक ऑप्शन, जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने 12th में पढ़ा है वो ले लो। फॉर एग्जांपल अगर आपने आईपी लिया था तो आप आईपी डाल सकते हो, सीएस लिया था सीएस, और अगर आपका ऑप्शनल में मैथ्स था फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स आप मैथ्स श्योरली ऑप्ट कर लो। ओके। बाकी के तीन सब्जेक्ट डोमेन। डोमेन मतलब कि पीसीएम वाले हो अगर आप, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 डोमेन हो गए। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कोई कॉमर्स स्ट्रीम का है, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स, तो 3 डोमेन्स आपके हो गए। टिप नंबर 5, इंफॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू एनटी ने बताया है कि इस बार सीयूईटी हाइब्रिड फॉर्म में होगा। फॉर दोज हु डू नॉट नो हाइब्रिड फॉर्म क्या होता है, हाइब्रिड फॉर्म इज कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन इन बोथ द मोड्स, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। जहां पे टेक्नोलॉजी उतनी इंप्रूव्ड नहीं है उन एरिया में ओएमआर शीट के बेसिस पे ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा, और जहां टेक्नोलॉजी है अच्छी वहां ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा, जैसे हमारा हुआ था और हमारे सीनियर्स का हुआ था। ओके। ये चीज बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरे कमेंट किया था एक लड़के ने और उसने कहा था कि भैया सब्जेक्टिव इस बार तो हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इस बार हाइब्रिड फॉर्म में हो रहा है। हाइब्रिड फॉर्म का मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये होता है आपका अभी भी सीयूईटी पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। 4 ऑप्शन आएंगे उसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। टिप नंबर 6, टू द स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग ऑफ चेंजिंग देयर स्ट्रीम। अगर आप स्ट्रीम चेंज करने की सोच रहे हो, साइंस से कॉमर्स में आना चाहते हो या कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज में आना चाहते हो, सो आप लोग कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करोगे। चूज द सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 12। क्लास 12 में आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अपनी स्ट्रीम में जो आप 12th में थे वही सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन चूज करो। ठीक है। ये गलती मत करना कि आपको साइंस से कॉमर्स में जाना है तो आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट सीयूईटी में फिल कर दिए, पूरे इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है। टिप नंबर 7, स्टार्ट योर प्रिपरेशंस नाउ। इट इज हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन ओवर हो गए, आपने एक दिन का रेस्ट ले लिया, 2 दिन का रेस्ट ले लो, बट स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ काफी ज्यादा हाई होने वाले हैं, बिकॉज टॉप कॉलेजेस जितने भी इंडिया के हैं दैट लाइज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ।
So a lot of you have been asking me, भैया आपने कहाँ से CUET के लिए प्रिपेयर किया था? I did not take any coaching and I will suggest you guys also कि आप लोग ने 12th में भी वही चीजें पढ़ी है, वही सिलेबस है, तो आप सेल्फ स्टडी से अपना प्रिपेयर कर सकते हो. Still you need, you can take. I am not saying कि मत लो. I am live example of it who did not take any coaching and currently pursuing my graduation at Delhi University. Information number 8. द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि भैया मैं तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स से हूँ, मेरे पास मैथ्स नहीं था 12th में, मैं पीई और आईपी वाला हूँ, तो क्या मैथ्स कंपलसरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स परस्यू करने के लिए? योर आंसर इज नो. यू स्टिल कैन परस्यू योर बीकॉम ऑनर्स डिग्री एट दिल्ली यूनिवर्सिटी. मैथमेटिक्स इज नॉट कंपलसरी. आपका स्कोर कार्ड बनेगा एक लैंग्वेज, ठीक है, प्लस मैथ्स या अकाउंट्स, ठीक है, प्लस जो दो डोमेन बच गए. तो इफ यू हैव मैथ्स गुड इनफ, इफ यू डू नॉट हैव मैथ्स नो नीड टू वरी. आप अपने अकाउंट्स में बेस्ट दीजिए, अकाउंट्स के मार्क्स कंसीडर होंगे आपकी, एक लैंग्वेज कंसीडर होगी और जो दो डोमेन है मेजरली बीएसटी और इको बच्चों का रहता है, इस बेसिस पे आपको स्कोर मिलेगा एंड यू कैन परस्यू बीकॉम ऑनर्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी विदाउट मैथ्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन, is GT compulsory? Is GT compulsory? So answering to this question, GT is not compulsory, but you should take this test. It is a general test और ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा. GT is not going to drain your marks. आपके मार्क्स उस बेसिस पे कंसिडर होंगे जो भी आपने कोर्स में अप्लाई किया. अगर उस कोर्स में GT मांगता होगा तो ही होगा, अगर GT नहीं मांगता तो नहीं होगा. GT भरने का फायदा ये रहेगा, यू विल हैव मोर ऑप्शंस. अगर आपका बाय चांस दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, आपके ऑप्शंस टू अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया ओपन रहेंगे, क्योंकि बाकी अदर यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज और जीटी कंपलसरी मांगता है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जनरल टेस्ट भर देना. और ये भी बात, जनरल टेस्ट में आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हो वो आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं. दैट्स ट्रू. Now concluding the video, still if you have any queries or any questions related to CUET, you can drop down in the comment section. I will surely reply. Apart from it, I will be coming up with a lot of videos related to CUET and Delhi University. So please subscribe to the channel and hit the bell icon to never miss an update. बहुत सारे videos आने वाले हैं. कोर्स को प्रेफरेंस दे या कॉलेज को प्रेफरेंस दे, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाए, टॉप नॉच कॉलेजेस कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए पॉल साइंस ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज के लिए कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, ये सारे टॉपिक्स पे वीडियोस आने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड टू आईपी स्टूडेंट्स, आईपी और सीएस की वीडियो आई विल रिलीज एज सून एज पॉसिबल. और कोई टॉपिक पे वीडियो आप लोग को चाहिए तो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स, वो भी मैं बना दूंगा. टिल देन, take care, goodbye.